महाराज की जय हो। कारागृह से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। एक एक करके कंस ने वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति योग माया द्वारा देवकी की 7वीं संतान के गर्भ को गोकुल में रह रही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये बालक ही बाद में बलराम हुआ। फिर देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई, जो कि भगवान विष्णु का अवतार था। वासुदेव और देवकी की खुशी एवं आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने भगवान को चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए इस रूप में अपने सामने देखा। हे ईश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, पर कंस द्वारा आपको मारने का विचार हमें डरा रहा है। हम नहीं चाहते कि कंस आपको इस रूप में देखे। देवकी, मैं इस बालक को यहाँ से गोकुल ले जाऊंगा, पर मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मेरे हाथ पैर तो लोहे की जंजीरों में बंधे हैं। हे ईश्वर, आप ही मेरी सहायता करें ईश्वर। जैसे ही भगवान ने अपने को बालक रूप में बदला तो वासुदेव की जंजीरें अपने आप खुल गई। वो बंधन मुक्त हो गए। मुझे जल्दी से बच्चे को ले जाकर यमुना पार गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास छोड़ना चाहिए। हाँ, वहां उसकी पत्नी यशोदा उसका पूरा ध्यान रखेगी। हाँ, मैं बच्चे को टोकरी में रख देता हूँ। वासुदेव जैसे ही चले, बंदीगृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये श्रावण महीने की घोर काली रात थी और बहुत जोर की बारिश हो रही थी। बिजली भी जोर जोर से कड़क और चमक रही थी। तेज बारिश से यमुना नदी भी पूरे उफान पर थी। हे यमुना देवी, मुझे अपने पुत्र की जान कंस से बचानी है। उसने पहले ही मेरे 6 बच्चों को मार दिया है। मेरे ऊपर दया करो, जिससे मैं नदी पार कर इस बच्चे को जल्द से जल्द गोकुल छोड़ दूं। वासुदेव ने यमुना को पार करना जैसे ही शुरू किया तो उसका जल स्तर तब तक ऊपर आता चला गया जब तक उसने भगवान के चरणों को छू नहीं लिया, और उसके बाद जल स्तर सामान्य हो गया। वासुदेव गोकुल पहुंचे। यशोदा उस समय सो रही थी। वासुदेव ने बच्चे को यशोदा के साथ सुला दिया और उससे पैदा हुई लड़की को अपने साथ ले लिया। किसी के जागने से पहले ही मुझे मथुरा पहुंचना होगा। वापस मथुरा बंदीगृह में पहुंचने पर वासुदेव ने लड़की को देवकी को दे दिया। बंदीगृह के दरवाजे फिर अपने आप बंद हो गए। बच्चे का रोना सुनकर रक्षक नींद से जागे और उन्होंने कंस को जाकर बताया। देवकी, इस बच्चे को मुझे दे दो, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार तेरा ये 8वां बच्चा ही मुझे मारेगा। इसे मारने से मेरी मौत का खतरा खत्म हो जाएगा। और लड़की को उसके हाथ से छीन लिया। मेरे प्रिय भाई, इतने अत्याचारी मत बनो। आपने पहले ही मेरे पुत्रों को मार दिया है। ये तो एक लड़की है।
कम से कम इसे तो मत मारो। कंस ने देवकी का कहना नहीं माना। उसने लड़की को दोनों टांगों से पकड़कर पत्थर पर दे मारा। ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो योग माया थी और पत्थर पर पड़ते ही 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में सामने आ गई। ओ बेवकूफ कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि इस तरह अबोध बच्चों की जान मत ले। ये अमानवीय व्यवहार बंद कर दे। तब उसने पुतना नाम की राक्षसी को बुलाया। हे शक्तिशाली महाराज कंस, मुझे किस लिए याद किया? मेरे लिए क्या आज्ञा है? पूतना, मुझे तेरी शक्तियों का पता है। देवी के अनुसार मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, इसलिए हर नगर, हर घर में जाओ और सभी नए पैदा हुए बच्चों को मार डालो। मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं।